नमस्कार दोस्तों। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक आम भाषा में समझते हैं। मतलब कानून की टेक्निकल भाषा में समझने के बजाय मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इसका जो कंसेप्ट है या इसका जो परिभाषा है आपको जीवन भर याद रहे। एक ऐसे उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको कभी इन दोनों में कन्फ्यूजन हो ही ना। सबसे पहले बात करता हूँ मैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क होता क्या है, तो एक आम आदमी की भाषा में समझिए, या तो ये कोई एक नाम होता है या एक तरह का चिन्ह होता है, एक सिंबल बोल सकते हैं आप, या कोई एक तरह का लोगो आप बोल सकते हैं। तो या एक नाम होता है या एक तरह का लोगो या सिंबल होता है। अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि ट्रेडमार्क क्या होता है। मान लीजिए आपने एक साबुन का व्यापार करना की सोचा कि भाई मुझे साबुन बेचना है, तो मैं साबुन का व्यापार शुरू करूँगा। तो अब आपने पता किया कि साबुन बनाने के लिए कौन कौन से सामान लगते हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं कि भाई रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा, और फिर उसके बाद इसको कैसे बनाना है, कैसे उनकी मिक्सिंग करनी है। फिर आपने मान लीजिए साबुन बनाने की तैयारी कर ली। फिर आपने सोचा अब साबुन ऐसे तो बेचना नहीं है, पैकेट बना के बेचना है। तो आपने साबुन का एक पैकेट तैयार किया, एक सिंपल पैकेट तैयार किया, मान लीजिए ग्रीन कलर का या येलो कलर का या रेड कलर का या ब्लू कलर का, वो आपकी इच्छा के हिसाब से शुरू किया। अब आपने साबुन तैयार कर लिया, उसका पैकेट का सोच लिया। अब आपने सोचा कि साबुन को एटलीस्ट एक नाम तो दें। वो नाम ही तो उस साबुन की यूनिकनेस होता है कि भाई अब दुकान में आदमी जाके क्या बोलता है, किसी साबुन का नाम ही तो बोलता है कि भैया ये साबुन दीजिए या ये चीज़ दीजिए। साबुन तो ढेरों प्रकार की है। आप किसी साबुन का जाके नाम लेते हैं तभी दुकानदार आपको वो साबुन निकाल के देता है। मान लीजिए सपोज़ आपने उस साबुन का नाम रखा XYZ। ठीक है, आपने साबुन कैसे बनाना है वो देखा, उसके ऊपर आपने पैकिंग की, उस साबुन का नाम रखा आपने XYZ। मान लीजिए आपने खूब मेहनत की, आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया और आपका वो व्यापार चल पड़ा। आपकी कभी 1000 साबुन जाती डेली, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 20,000, ऐसा करके आपका व्यापार खूब बढ़ गया। अब कोई देड़ शायना आता है या कोई होशियार आदमी आता है जो देखता है भैया XYZ नाम की साबुन बहुत फेमस हो चुकी है, तो क्यों ना मैं भी ऐसी साबुन बना लेता हूँ, उसमें XYZ की पैकिंग कर देता हूँ और वो साबुन बेच देता हूँ, क्योंकि फेमस तो है ही। XYZ नाम लेते कोई भी वो साबुन खरीद लेगा। तो ऐसे देड़ शायनों से बचने के लिए ही ट्रेडमार्क कानून आया है, ताकि ऐसे देड़ शायने जो आपने मेहनत से जो XYZ नाम को फेमस किया है, XYZ नाम तो अपने अपने कैरेक्टर थे जो नाम आपने उसको दिया, पर आपकी मेहनत के बदौलत वो XYZ नाम फेमस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे देड़ शायनों से बचने के लिए ही ये ट्रेडमार्क का कानून आया है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस XYZ का ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। इस XYZ को एज ए ट्रेडमार्क, मतलब ये जो XYZ नाम है ये एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं, ताकि ये XYZ ट्रेडमार्क कोई और यूज़ ना कर सके। और रजिस्टर करवाने के बाद वहाँ एक R का सिंबल आता है ऊपर, R, और फिर उस पर सर्कल किया रहता है। आप कभी अगर किसी चीज़ पे देखेंगे तो कभी भी आप कोई भी चीज़ लाइए जो पॉपुलर ब्रांड हो, चाहे साबुन का हो, शैम्पू का हो, बिस्किट का हो, XYZ कोई भी चीज़ हो, उस पर वो R नाम का उसके नाम के ऊपर कहीं ना कहीं आपको R सिंबल दिखेगा। इसका मतलब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक फेमस चीज़ की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो XYZ ब्रांड है, वो जो फेमस हो चुका है, उसकी डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ही ट्रेडमार्क आया है। अब ये हुआ ट्रेडमार्क की बात। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉपीराइट के बारे में। मान लीजिए कि आपने किताब लिखी, उस किताब की पूरी स्टोरी आपने तैयार की, या मान लीजिए वो किताब एक 10 चैप्टर में डिवाइडेड है। अपने आप में सारे चैप्टर आपने बनाए, उस किताब को आपने एक नाम दिया और वो किताब आपने तैयार की। अब आपको लगता है कि भाई ये किताब की जो बातें हैं मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप क्या करते हैं, उस किताब की प्रिंटिंग का ऑर्डर देते हैं।
और ढेर सारी कॉपियाँ छपवाते हैं और वो कॉपियाँ फेमस हो जाती हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने बागबान मूवी में किया था। अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उन्होंने अपनी जीवन की कुछ बातें किसी पन्नों में लिखी थी, वो पन्ने किसी को मिल गए और उनको ऐसा लगा कि ये पन्ने लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो उन्होंने उस पन्नों को प्रिंट करवा के किताब छपवाई और उसके बाद वो किताब बहुत फेमस हुई। तो ठीक उसी तरह मान लीजिए आपकी भी किताब बहुत फेमस हो गई। अब कोई 1.5 को आपकी किताब मिली। अब वो 1.5 क्या सोचता है कि भैया किताब तो मेरे हाथ में है, किताब का नाम मेरे हाथ में है, तो क्यों ना एक काम करूं, इस किताब की एक ज़ेरॉक्स निकाल लेता हूँ या 100 ज़ेरॉक्स निकाल लेता हूँ और मैं ही बेच देता हूँ। अरे भाई जिसने लिखा है वो बेचे, उससे बढ़िया मैं बेच के पैसा कमा लेता हूँ। तो ऐसे 1.5 से बचने के लिए कॉपीराइट आया है। तो ये कॉपीराइट लॉ में आप अपने उस बुक को, मतलब आपकी जो वो कॉपी है, आप बेसिकली कॉपीराइट आर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, आर्ट मतलब कला, आपकी कला की प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट एक्ट बना है। तो आपकी उस कला को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉपीराइट एक्ट आता है, जिसमें आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। उसके बाद आपसे बिना पूछे अगर कोई भी उस किताब की कॉपी छापता है या उसको बेचता है तो वो कानूनन अपराध होता है। तो ये एक बेसिक फ़र्क था ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में। अब कोई ये भी बोल सकता है कि फिर कॉपीराइट की क्यों ज़रूरत पड़ी, बुक को ही ट्रेडमार्क बना देते, या ये बुक को छापना भी एक ट्रेडमार्क। तो भैया कानून बनाने वालों ने कुछ सोच समझ के बनाया है। उनको ऐसा लगा कि दो तरह की अलग अलग चीज़ें दोनों जगह दरकार है। कुछ चीज़ों को ट्रेडमार्क के दायरे में डाला है, कुछ चीज़ों को कॉपीराइट के दायरे में डाला है। तो उनको लगा कि अलग अलग चीज़ों में ये दोनों कंसेप्ट विभाजित होने चाहिए, तो उन्होंने विभाजित किया। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको उदाहरण के साथ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट समझाया है, ये आपको पूरे जीवन भर याद रहे और आपको आज के बाद ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो।